मुझे खुशी है कि इस बार हम फाउंडेशन क्लासेस सर शुरू करने जा रहे हैं, तो जिसमें और देन 6 टू जो 12 क्लासेस है उसके लिए हमने स्पोकन का रखा हुआ है, इंग्लिश स्पोकन का। टाइम टू टाइम हम पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो समय के साथ ज़रूरी है हम उसको ऐड ऑन करते जाते हैं, तो ये हमारी सक्सेस का कारण है सर। देखिए, मैं पेरेंट्स को एश्योर करना चाहती हूँ कि जब आपके इलाके में इतना अच्छा स्कूल है तो उनको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो स्कूल में नमस्कार। जो बच्चे या पेरेंट्स अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनके सपनों को साकार करने की दिशा में एचवीएम ग्लोबल स्कूल, जो आपको बता दें कि दुब्बल रोड कुराड़ में स्थित है, उसी दिशा में ये स्कूल आगे बढ़ रहा है। और इस क्षेत्र की अगर बात करें, इस क्षेत्र में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे रहा है। तो इस साल क्या कुछ नया इनिशिएटिव वो लेकर आए हैं। मेरे साथ जो प्रिंसिपल मैम हैं डॉक्टर गुरदीप रानी, वो मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से एचवीएम ग्लोबल स्कूल अपने आप में एक अनोखा स्कूल बनता जा रहा है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, नमस्कार। तो मैम, एचवीएम ग्लोबल स्कूल जैसा नाम है वैसा काम भी कर रहा है, और किस तरह से जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, क्या कुछ इनिशिएटिव इस बार आप लेकर आए? सर, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई संस्था है, अगर वो तरक्की करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, तो टाइम के साथ उसको अपडेट होना पड़ेगा। सिर्फ स्टडी से काम नहीं चलता स्कूल्स का, क्योंकि आगे बच्चे करियर में क्या करने जा रहे हैं, इसका जो फाउंडेशन जो है वो स्कूल से ही बनता है। वो लाइफ में क्या करेंगे, उसकी जो नींव है, जो आधार है, जो बेस है, वो डेफिनेटली स्कूल ही तय करता है। तो हम सबसे पहली बात, मुझे खुशी है कि इस बार हम फाउंडेशन क्लासेस सर शुरू करने जा रहे हैं, तो जिसमें बच्चों का जैसा इंटरेस्ट रहेगा, उनके फील्ड के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो सबसे पहले तो हम उनसे बातचीत करके उनको कैटेगराइज करेंगे कि वो किस किस फील्ड में जाना चाहते हैं। उस हिसाब से उनके सिलेबस को सेटअप करके, और साथ ही जो उनकी क्लासेस का जो साइड बाय साइड वर्क रहेगा, तो उससे ये रहेगा कि जब वो यहाँ से पास आउट होंगे सर, यहाँ से जाएंगे, तो उनको आगे फर्दर थोड़ी सी ही तैयारी के साथ या थोड़ी सी कोचिंग के साथ उनका जो है रास्ता आगे के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हम एक सबसे बड़ा जो कदम अभी उठाने जा रहे हैं। और सेकेंडली, जो 3rd से 5th क्लास है, उसके लिए अभी मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में कहीं भी ये स्टेप अभी उठाया गया है कि जो नवोदय हैं और जो सैनिक स्कूल है, वहाँ पे जाने के लिए हम बच्चों की जो तैयारी है, हम साइड बाय साइड वो शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो 6 से जो 9 तक की हमारी क्लासेस रहेंगी, जैसे मैंने बता दिया फाउंडेशन रहेगा, और देन 6 टू जो 12 क्लासेस है उसके लिए हमने स्पोकन का रखा हुआ है, इंग्लिश स्पोकन का क्लासेस की विशेष व्यवस्था की गई है। इसका रीज़न ये है कि जो आज की जो जनरेशन है वो बाहर जाना चाहती है, तो इसके लिए जो मेन चीज़ चाहिए वो होता है आइलेट्स, जो बिल्कुल ज़रूरी है, और अच्छे बैंड आपको उसमें स्कोर करने होते हैं। तो इस चीज़ के लिए बच्चों को हेल्प आउट करने के लिए हमने इस साल से बिल्कुल कंप्लीटली हम शुरू करेंगे क्लासेस, जो कि थ्रू आउट पूरे साल चलेंगी, ताकि बच्चों का जो इंग्लिश का बेस है क्लियर हो जाए, और वो आइलेट्स में अच्छा स्कोर करके अपनी लाइफ को जैसे भी फर्दर वो स्टडी करना चाहते हैं, दे वांट टू गो अब्रॉड, दे कैन गो। तो उसमें उनको बहुत हेल्प होगी सर। तो मैम, मैं जैसे 3rd से 5th तक आपने बताया कि किस तरह से नवोदय और सैनिक स्कूल की आप तैयारी कराएंगे, और 6 से जो 9 तक आपने बताया कि किस तरह फाउंडेशन क्लासेस आप शुरू कर देते हैं, और 6 to 12 जैसे आपने बताया कि स्पोकन इंग्लिश और आइलेट्स की तैयारी आप करवाते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि एचवीएम ग्लोबल स्कूल एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं स्टडी के साथ साथ वो बच्चों को उपलब्ध करवा रहा है। देखिए, मैं पेरेंट्स को एश्योर करना चाहती हूँ कि जब आपके इलाके में इतना अच्छा स्कूल है तो उनको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो स्कूल में अपने बच्चे को भेजें, और एकदम फ्री हो सकते हैं कि जहाँ पर सर बच्चे के साथ स्टार्ट के साथ ही हम उनके करियर के बारे में हम काम कर रहे हैं, करियर में जो उनको हेल्प आउट करेगा, तो उनको कुछ भी और सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली हमारे स्कूल में आए, बच्चे का एडमिशन करवाएं, और बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि बिल्कुल हमारे टीचर्स ने और हमने कमर कसी हुई है। जैसा कि अभी देखा, जैसे हमने स्टार्ट किया था इस स्कूल को सर, तो बिल्कुल 250 की स्ट्रेंथ थी उस वक्त हार्डली, और आज हमारे पास एक अच्छी स्ट्रेंथ है। और अभी भी इस सेशन के लिए जो स्टार्ट होगा, हमने 5 क्लासरूम अपने तैयार किए हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ हमारी लगातार इंक्रीज हो रही है। इसका बड़ा कारण ये है सर कि टाइम टू टाइम हम पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो समय के साथ ज़रूरी है हम उसको ऐड ऑन करते जाते हैं, तो ये हमारी सक्सेस का कारण है सर। तो मैम, इनिशिएटिव आप अच्छा लेकर आए हो,
तो जो पेरेंट्स हैं वो वीडियो भी देख रहे हैं या बच्चे भी वो सुन रहे हैं, वो ये भी जानना चाहेंगे कि अचीवमेंट क्या कुछ रही होंगी आपकी, तो पीछे वाली थोड़ी अचीवमेंट भी बता दीजिए। जी सर, स्कूल ये 2019-20 में खुला था, ये इसका पहला सेशन था। तो पहले ही सेशन में इस स्कूल के जो प्लस टू क्लास थी, उसका जो मेरिट है वो 100% रही। जितने भी बच्चे थे सबने 80% से अबव उसमें स्कोर किया। और देन लॉकडाउन था, उसमें सबका रिजल्ट एक जैसा था, सभी जानते हैं। और जो थर्ड सेशन था हमारा, उसमें लड़की थी सपना, जिसने पूरे ब्लॉक में आर्ट स्ट्रीम में टॉप किया था प्लस टू क्लास में। एंड देन जो अभी लास्ट सेशन हमारा गया है, उसमें जो 10th के 2 बच्चों ने हरियाणा लेवल पे, पूरे स्टेट लेवल पे जो उन्होंने क्या किया है, 2 पोजीशन हासिल की हैं। एक तो जिसमें 8th पोजीशन है एंड देन 10th पोजीशन है। तो इतनी जल्दी आप ये देख लो, 4th 5th हमारा ये सेशन अभी हुआ था, जिसमें कि हरियाणा में बच्चे 2 पोजीशन लेते हैं, ये बहुत बड़ी अपने आप में अचीवमेंट है। न केवल स्टडी में, बल्कि अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो अभी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो गेम्स हुई थी, उनमें अंडर 14 में हमारे बच्चों ने बहुत कमाल किया है। रेसलिंग में 3 कैटेगरी अलग अलग, जिसमें बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बच्चे फर्स्ट आए हैं, और देन स्टेट में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है। और एक लड़का था नवदीप, जो कि स्टेट लेवल पर रेसलिंग में उसकी सेकंड पोजीशन आई थी। तो इस प्रकार हम कार्य करते रहते हैं, मतलब चाहे वो स्पोर्ट्स का है और चाहे वो स्टडी का है। एंड स्टडी के साथ साथ अब जो एक हमने नया एड ऑन किया है, एंड दैट इज़ फाउंडेशन क्लासेस, जो मेन हमारी चलेंगी इस बार। जी मैम, जैसे फाउंडेशन क्लासेस का भी आपने बताया, स्पोर्ट्स में भी आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं जी और सर। रिजल्ट भी आपका अच्छा रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बात चलेगी फैकल्टी को लेकर। तो फैकल्टी किस तरह की फैकल्टी रखते हैं, किस तरह की स्पेशल जो ट्रेनिंग वगैरह वो आप करवाते हैं? देखिए सर, ये यूनिकनेस है हमारी स्कूल की। मैं समझती हूँ कि जब कहीं भी कोई स्टाफ अपॉइंट होता है, कहीं कहीं का उनका एक्सपीरियंस होता है, फिर वो उसी हिसाब से काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता। हमारे पास हमने एक तो जूनियर विंग के लिए और एक सीनियर विंग के लिए हमारे पास 2 एक्सपर्ट हैं सर, जिनका कोई लेक्चर नहीं लेते, जिनका सिर्फ ये काम है कि वो टीचर को ट्रेंड करते हैं। जैसे ही हमारे पास कोई, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड भी हैं टीचर्स, लेकिन फिर भी वो मैम के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या पैरामीटर्स हैं, किस हिसाब से स्टडी बच्चे की होनी चाहिए, कहाँ तक उसको हमने लेके जाना है और किस क्लास तक लेके जाना है। तो वो उनको ट्रेंड करते हैं, ये बड़ी बात है। तो उसमें टाइम टू टाइम, जैसे कि समर वेकेशंस होते हैं, विंटर वेकेशन, तो मिनिमम 10 डेज का उनका वर्कशॉप रहता है। तो ये सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि यूनिकनेस, कि सिर्फ टीचर को ही ट्रेंड करने के लिए हमने 2 टीचर्स यहाँ पे जो एक्सपर्ट जो है, हमने वो यहाँ पे अपॉइंट किए हुए हैं। तो एडमिशन को लेकर किस तरह का रिस्पांस आपके पास आ रहा है, और किस तरह का आप जैसे मतलब अभिभावकों के पास भी जा रहे हैं, किस तरह की आपने प्लानिंग बनाया है? सर सिंपल है, बल्कि मैं खुद भी फील्ड में जाती हूँ, ताकि जो पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्स है वो मुझे पता चले कि वो क्या चाहते हैं, और अभी तक जो हमने स्कूल में काम किया है उसको लेके पेरेंट्स के दिमाग में स्कूल के प्रति क्या छवि बनी है। तो जहाँ तक रिस्पॉन्स की बात है, तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि अभी हमने 5 क्लासरूम नए तैयार किए हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि हमारा जो माइंड है वो अभी किस तरह से काम कर रहा है। हमें पता है कि इतने कमरे जो हैं, रूम से हमें रिक्वायरमेंट मिनिमम, हमें इतने कमरे चाहिए ही चाहिए। वो हमने ऑलरेडी बच्चों का इंतज़ाम कर दिया है। स्ट्रेंथ हमारी टाइम टू टाइम बढ़ रही है। पेरेंट्स बिल्कुल बेफ़िक्र हैं। जो हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो हमारे पास स्टेबल हैं। और नेक्स्ट जो उनके आगे बच्चे, बहन भाई हैं या कोई रेलेवेंट कोई उनका बच्चा है आसपास से, और जो नहीं थे अब तक, वो भी इतने पॉजिटिव माइंड से चल रहे हैं कि डेफिनेटली इस बार जो हमारी जो स्ट्रेंथ है इस बार वो काफ़ी अच्छी होने वाली है सर। वी आर वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस। तो मैम, जैसे एडमिशन टाइम चल रहा है, तो अभिभावकों को क्या कुछ विश्वास एचवीएम ग्लोबल स्कूल की तरफ से आप दिलवाते हैं? पेरेंट्स ने डे 1 से इस संस्था पर विश्वास किया है सर। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि कई बार जब बच्चा नए स्कूल में जाता है, पेरेंट्स को भी इनसिक्योरिटी होती है और बच्चे को भी लगता है कि पता नहीं कहाँ मैं आ गया। बट डे 1 से पेरेंट्स ने रिस्पॉन्स किया है, उनके लिए मैं उनका थैंक्स करना चाहती हूँ दिल से, जिन्होंने जो एक पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, पहली चीज़। दूसरा, उनका विश्वास था सर, तभी हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अगर वो कहीं उनके मन में डाउट आता, तो ना तो हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती, और अगर वो हम पर विश्वास नहीं करते, तो जो हमारी अचीवमेंट्स हैं वो कभी नहीं आती। क्योंकि जब पेरेंट्स हम पर फेथ करेंगे सर, मेहनत जो है आपकी फिर आप डबल लगाते हो,
जब पेरेंट्स एक उम्मीद लेके हमारे पास आते हैं तो हमारी मेहनत वहाँ डबल होती है और उसका जो रिजल्ट है फिर वो पेरेंट्स को भी सेटिस्फाइड करता है। और मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि इस बार का जो रिजल्ट अभी जो आने वाला है वो भी पेरेंट्स को बिल्कुल हिलाने वाला है। इतना शानदार रिजल्ट हम उम्मीद कर रहे हैं और हमें लगता है कि स्टेज में इस बार भी हमारी जो पोजीशन है वो डेफिनेटली आएगी। बिल्कुल एक एक तो होता है ना उम्मीद करनी, मैं तो विश्वास कर रही हूँ कि पक्का जो हमारा स्टेट में भी हम इस बार हमारे बच्चे बोर्ड में पक्का स्टैंड करेंगे। तो ये थे प्रिंसिपल मैम गुरदीप रानी, जिन्होंने बताया कि एचवीएम किस तरह से अग्रणी पंक्ति का स्कूल है और आपको बता दें कि किस तरह का रिस्पॉन्स भी और फीडबैक भी इनके पास आ रहा है। तो इनिशिएटिव भी हर बार कोई ना कोई स्कूल लेकर आता है, लेकिन एचवीएम ग्लोबल स्कूल की अगर बात करें तो अच्छा इनिशिएटिव 3rd क्लास से लेकर +2 क्लास तक के बच्चों के लिए इस बार इस सेशन के लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक यह मैसेज पहुँच सके।